नमस्कार दोस्तों हम आज की वीडियो में जानकारी लेंगे निगमीकरण के बारे में। आपने नाम सुना होगा निजीकरण, यानी निजीकरण तो किसी क्षेत्र को निजी रूप दे देना, लेकिन निगमीकरण एक नया शब्द है। जो निगमीकरण का अर्थ क्या है, निगमीकरण क्या मतलब है निगमीकरण का, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानकारी लेंगे। यानी कि सरकार जो हाल ही में एक शब्द का उपयोग कर रही है कि हम निजीकरण की बजाय निगमीकरण का बढ़ावा दे रहे हैं जो सरकारी एजेंसियाँ हैं उनको। तो इसमें निगमीकरण क्या, मुख्य रूप से अगर हम अर्थ समझें, निगमीकरण किसी संस्था को निगम का रूप देना ही निगमीकरण है। अगर निगमीकरण का अर्थ समझें तो मुख्य रूप से क्या मतलब है इसका, किसी संस्था को निगम का रूप देना ही निगमीकरण है। यानी कि सरकारी नियंत्रण के तहत उसके कार्यों को धीरे धीरे निजी संस्थानों को सौंपते जाना, ताकि आगे चलकर जब वह निगम लाभ बनाने लगेगा तो उसे किसी निजी बोलीदाता को बेचा जा सकेगा। इसका ये बेनिफिट लेने का सोच रही है सरकार। उसके बाद में जैसे आगे बढ़ें तो आप कहेंगे कि रेलवे में यह निगमीकरण शब्द आया कहाँ से। दरअसल जितना हम रेलवे को देखते हैं वह उससे कहीं बड़ा संस्थान है। हमें सिर्फ दौड़ती भागती ट्रेनें दिखाई देती हैं, लेकिन सुचारू ढंग से ये ट्रेनें दौड़ती रहें इसके लिए बड़े बड़े कारखाने हैं, वर्कशॉप है, मेंटेनेंस की व्यवस्था है। यानी कि बहुत बड़ा इसके पीछे नेटवर्क काम कर रहा है, और उस नेटवर्क को चलाने के लिए उसको प्रॉपर उसमें कमाई होना ज़रूरी है, उसके रूल रेगुलेशन अच्छे होने ज़रूरी है। तो उसको निगमीकरण के रूप में देना सरकार कोशिश कर रही है, जिससे क्या उसको बेनिफिट मिले और बाद में अगर इसे बोलीदाता को दे तो उसे बेनिफिट भी मिले। उसके बाद में आगे देखें तो अभी हाल ही में सरकार के दोबारा सरकार बनाने के बाद, मोदी सरकार की दोबारा सरकार बनाते ही सारी व्यवस्थाओं को जो लगभग 100 सालों से अधिक पहले काम करती आई है उन्हें हिला डाला। यानी कि एक प्रकार से जो व्यवस्थाएं पुरानी रूप से काम कर रही थी, दरअसल रेल मंत्रालय ने एक 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी कर कहा कि कुछ कंपनियों के बारे में कहा, जिस तरह से आपके सामने दिखा रही है, चिंतर रजन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई डीजल रेल इंजन आदि, ये कुछ फैक्ट्रियाँ हैं जिनको उन्होंने बताया है, उसको आदेश जारी किया है आदि, ये सहित कुछ अन्य उत्पादन इकाइयाँ हैं अब प्राइवेट कंपनी की तरह काम करेगी। यानी कि जो ये इतनी फैक्ट्रियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, उन फैक्ट्रियों में क्या होगा, ये जो फैक्ट्रियाँ हैं ये प्राइवेट फैक्ट्रियों की तरह काम करने की इनकी कवायद चल रही है एक प्रकार से, जो फिलहाल क्या है सरकारी क्षेत्र की कंपनियाँ हैं। उसके बाद में अगर देखें आगे, कंपनी की संरचना के साथ एक कानूनी इकाई में सरकार के स्वामित्व वाली इकाई की संरचना का पुनर्गठन का कार्य सार्वजनिक रूप से कंपनियों के कारोबार में मिला। इन कंपनियों के एक निदेशक मंडल, डीबी प्रबंधक और शेयर धारक हो जाते हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से कारोबार कंपनियों के विपरीत सरकार कंपनी के शेयरों में सार्वजनिक रूप से कारोबार नहीं कर रहे हैं कि कंपनी के केवल शेयर धारक आमतौर पर। और निगमीकरण का मुख्य लक्ष्य सरकार कंपनी के स्वामित्व को बनाए रखने के लिए, लेकिन अभी भी सरकारी विभागों कभी शामिल नौकरशाही के स्तर के साथ अक्षम हैं, क्योंकि इसके निजी समकक्षों के रूप में कुशलता के रूप में चलाने के लिए इसे सक्रिय करने की अनुमति है। इसके अलावा सरकार ने एक दिन निजी क्षेत्र संभवतः यह अपहरण करने के क्रम में शेयर बाजार पर एक भेंट के संचालन कंपनी चलाने का एक बेहतर काम कर सकता है, महसूस कर सकते हैं। यानी कि ये काम करने के बाद में एक बहुत बड़ा काम हो सकता है सरकार के द्वारा, इसमें बेनिफिट में आ सकती है। सरकारी संस्थान जितने भी हैं उनको निगमीकरण का रूप देकर उसे अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं और अच्छी लोगों को व्यवस्था मिल सकती है इसके माध्यम से। तो ये निगमीकरण, निजीकरण की बजाय निगमीकरण कुछ अलग प्लान है, इसके बारे में ये बताया गया था। मुख्य रूप से हम देखें तो निगमीकरण का मतलब क्या होता है, एक संस्थान को निगम का रूप देना, एक संस्थान को निगम का रूप देना। तो ये आज के वीडियो में हमने सीखा निगमीकरण का मतलब क्या है, हम इसके बारे में आज जानकारी ली। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मित्रों वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, जिससे आपको नई वीडियो मिलती रहे, और हमारा जो अगर आप लाइक करोगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। मित्रों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।